नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले ही दुनिया चौंकी हुई है कि 8 में से 4 भारतीय खिलाड़ी कैसे क्वार्टर फाइनल में जो है वो पहुंच चुके हैं और इस बार रूस का कोई खिलाड़ी नहीं है। तो मुकाबले शुरुआत हो चुकी है। अब आपस में लड़ाई होगी तो कोई एक जीतेगा ही। आज मुकाबला हुआ प्रज्ञानंदा और अर्जुन का विश्व कप क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए सेमीफाइनल में। काले मोहरों से अर्जुन ने जो है आज कुछ कमाल का प्रदर्शन किया है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ है इस मुकाबले में। और अर्जुन इस जीत के साथ जो है वो सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और क्या कैंडिडेट की तरफ भी कदम बढ़ा चुके हैं, इस पे भी जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं मुकाबला। प्रज्ञानंदा जो है सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे और अर्जुन काले मोहरों से मुकाबला खेल रहे थे। शुरुआत हुई नाइट F3, D5, G3, G6। तो यहाँ पर ग्रुनफील्ड में फेंचिटो सिस्टम लिया गया दोनों साइड की तरफ से। बिशप G2, बिशप G7, D4, नाइट F6, कैसल कैसल। आप यहां तक देखेंगे तो 100% जो है वो सिमेट्रिकल पोजीशन है, बिल्कुल कॉपी है एक दूसरे की ये पोजीशन। इसके बाद प्रज्ञानंदा खेलते हैं मेन लाइन C4, C6, क्वीन A4 खेलते हैं। यहाँ पे जो सबसे मेन लाइन है C × D5 खेला जाता रहा है, नाइट C3 खेला जाता रहा है, B3 खेला जाता रहा है, क्वीन B3 खेला जाता रहा है, इवन नाइट BD2, नाइट E5, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर लाइन है। इन सब से इतर अलग क्वीन A4 खेला है यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, जो कि खेला गया, ऐसा नहीं कि नहीं खेला गया है। और टॉप लेवल की अगर हम बात करेंगे वाइट पीसेस से, इसको कार्लसन ने खेला है 2 बार और अच्छा परिणाम हासिल किया है। डिंगलीरेन ने खेला है, यू यांगी, ग्रिश्चुक, बैकक्रॉट, पोनोमारियो, काफी लंबी लाइन है जिन प्लेयर्स ने खेला है। ओके, यहाँ पर जो जवाब यहाँ पर देते हैं अर्जुन इरगासी, यहाँ पर जो इससे पहले जो मैचेस खेले गए सबसे ज्यादा जो जवाब दिया गया है वो इस नाइट को डेवलप करके दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात है कि अर्जुन ये नाइट वापस लेके आते हैं, D4 पे प्रेशर डालते हैं और समहाउ एक ऑप्शन रखते हैं कि ये नाइट शायद B6 चला जाए और ये नाइट यहाँ पे आ जाए, या ये नाइट A6 से भी निकल सकता है। वो कुछ ऑप्शंस अपने जो है वो बचा के रखते हैं, और या इवन D5 पे एक्सचेंज होता है तो ये नाइट C6 से भी निकल सकता है। तो एक्चुअली में अर्जुन ने यहाँ पे एक हल्का सा इंप्रूवमेंट लेके आए, जो कि गेलफेंड ने यूज किया है, डिंगलीरेन ने यूज किया है, कई लोगों ने इसको यूज किया है। ओके, क्वीन B3 वो वापस जाते हैं और D5 पर प्रेशर डालते हैं। अर्जुन, ये जो क्वीन B3 है ये काफी रेयर लाइन है, ये मतलब अगर आप डाटाबेस में जाओगे तो 3 गेम खेले गए हैं। और यहाँ पर अर्जुन जो जवाब देते हैं A5, ये नॉवेल्टी है, ये इससे पहले नहीं खेला गया। अब यहाँ पे नॉर्मली लोग जो जवाब देते हैं वो नाइट B6 खेल के देते हैं, लेकिन अर्जुन ने बोला कि मैं इस क्वीन को यहाँ पे सेटल डाउन नहीं होने दूंगा और उन्होंने A5 A4 का रास्ता चुना। A5 यहाँ पे एक्सचेंज किया सेंटर पर प्रज्ञानंदा ने, सो A4, क्वीन D1, C × D5, नाइट C3, नाइट B6, बिशप F4, सारे दोनों तरफ से मोहरे बाहर निकले, नाइट C6, और कमोबस इक्वल पोजीशन थी ये बिल्कुल ही बोर्ड के ऊपर। रुक C1 आए तो अर्जुन ने यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव खेला, मतलब पॉन को, D5 के पॉन को A5 के रुक से सपोर्ट किया। ये बहुत ही एक अजीबोगरीब मूव था, रुक को आप यूजली ऐसी जगह देखते नहीं है। ओके, और यहाँ पर B3 करके ब्रेक दिया पोजीशन में यहाँ पर इन्होंने। और एक्चुअली में बेसिकली आइडिया है इसके फ्यूचर में कि नाइट C4 वगैरह भी आ रहा है तो उसको भी स्टॉप करना जरूरी है। A5 का रुक A5 का आइडिया बेसिकली D5 को एक सपोर्ट देना है ताकि नाइट ऊपर जंप कर सके। B3 एक्सचेंज हुआ। ओके, सो नाउ बिशप G4, नाइट E5। यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस जो है वो लग रहा था कि देखने के लिए मिलेंगे। क्वीन D2 आए, अर्जुन ने क्वीन A8 खेला तो इन्होंने किया, प्रज्ञानंदा ने E3। और अगर आप यहाँ पे भी आके पोजीशन देखोगे तो ऑलमोस्ट फाइन है दोनों प्लेयर, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दिख रहा है आपको। दोनों एक्सचेंज करने से थोड़ा सा बच रहे थे। नाइट D3 गए यहाँ पे प्रज्ञानंदा, सो नाउ बिशप F5, इन्होंने किया H3। तो यहाँ पे अर्जुन ने फाइनली बिशप × D3 मारा, क्वीन × D3 और E6 कर दिया। अब आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्लैक इज फुली फाइन, कहीं से भी ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल बिशप जरूर है यहाँ पर व्हाइट के पास, लेकिन अभी उतना यूजफुल जो है वो नहीं लग रहा है। आप हालांकि देखोगे तो व्हाइट का स्ट्रक्चर भी सॉलिड है, तो अभी भी लगभग सिमेट्रिकल पॉन स्ट्रक्चर था। जरूर नाइट वर्सेस बिशप जो हो चुके हैं, इनके पास 2 नाइट है, उनके पास 2 बिशप हो चुके थे, तो पेयर के हिसाब से। तो ना यहाँ पे रुक FD1 खेला प्रज्ञानंदा ने। अब यहाँ पर अर्जुन जो है अपने पीसेस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं और बेसिकली उनका आइडिया है कि इस बिशप को एलिमिनेट कर दिया जाए तो डबल बिशप का जो पेयर है वो खत्म हो जाए। बिशप F1, तो ना नाइट B4 गुड मूव, क्वीन E2, रुक A3 गए B3 पे अटैक करते हुए, क्वीन B2,
तो नाइट ए टू गुड मूव। यहाँ पे अर्जुन जो है लगातार एक्सचेंज करते गए, रुक ए टू, रुक C8, नाइट C8, क्वीन C3, तो नाइट E7, नाइट को इंप्रूव करने का मौका मिल गया। B4 तो नाइट F5 एंड देन रुक C1 तो बिशप D6। और ऐसा जब ये पोजीशन आया बोर्ड पे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो मैच अब ड्रॉ की तरफ जो है वो चला जाएगा। पर यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने बिशप E5 खेला, जो कि इंटरेस्टिंग है। अपना पॉन डबल कराते हैं, बिशप E5 D5, क्योंकि अभी उनको पता था कभी ना कभी वो F4 आके इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक बात ये थी कि जब भी आप F4 करोगे तो आपका सेकंड रैंक जो है वो वीक हो सकता है, और ये जो रुक यहाँ पर है इसकी प्रेजेंस जो थी वो डेंजरस थी। अर्जुन ने किंग G7 खेला, इन्होंने B5 खेला, क्वीन D8 आते हैं यहाँ पर अर्जुन, क्वीन B4, D4 खेलते हैं अर्जुन। ये इंटरेस्टिंग मूव था, तो E4 किया। और ये वो मौका था जो प्रज्ञानंदा ने, मैं नहीं सोचता कि प्रज्ञानंदा ने नहीं देखा होगा। नाइट इंटू G3, F इंटू G3, और अर्जुन यहाँ पे अर्जुन जब D3 खेलते हैं तो फिर एक गड़बड़ होती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि चाहे वो प्रज्ञानंदा हो चाहे वो गुकेश हो, हर एक खिलाड़ी, आप यूजुअली कुछ दिन का क्लासिकल टूर्नामेंट खेलते हैं, लेकिन बैक टू बैक जब आप लगातार बहुत सारे क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्स खेलते हैं, इस लेवल पे आके बहुत एनर्जी जाती है, खिलाड़ी बुरी तरह से थक चुके हैं अब। तो अब सिर्फ सवाल खेल का नहीं है, अब सवाल फिटनेस का भी है, और कौन कितना कम थका है, किसने कम ऊर्जा डाली है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा से कुछ मिस हुआ, जो कि यूजुअली नहीं होना चाहिए। ये पॉन आगे बढ़ा है, तो जब भी पॉन आगे बढ़ता है बोर्ड पे तो आप देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। ये डायगोनल ओपन हुआ है, ये वो पोजीशन थी जहां पे प्रज्ञानंदा को चुपचाप किंग H1 खेलना चाहिए था। पीस सेक्रीफाइस के बाद यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि ये जो पॉन है ये काफी डेंजरस है, और इसीलिए कंपनसेशन है यहाँ पे ब्लैक को। यहाँ पर इन्होंने बिशप G2 खेल दिया, खेलना चाहिए था किंग H1। और जैसे उन्होंने बिशप G2 खेला, एक बड़ी भारी सी गलती की जो यूजुअली हम देखते नहीं है। या उन्होंने सोचा होगा कि वो आई डोंट नो, क्वीन C5 तो उन्होंने सोचा नहीं होगा, क्योंकि क्वीन C5 में बड़ा सिंपल है, क्वीन C5, रुक C5, और ये पॉन आगे बढ़ेगा, और वो पॉन रुक ही नहीं रहा है। तो पता नहीं क्या मिस हुआ उनसे, किंग H2 खेलना पड़ा एंड क्वीन F2 की एंट्री हो गई, रुक G1 जाना पड़ा मेड बचाने के लिए, रुक E2 गुड मूव आ गया यहाँ पे, और अभी पॉन पुश हो रहा था, क्वीन E7 आए हो यहाँ पे, सो नाउ पॉन पुश। मजबूरी में प्रज्ञानंदा को यहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ा, और पोजीशन ये थी कि पीस अप होने के बाद भी प्रज्ञानंदा के साथ दिक्कत ये है, ये रुक कहीं ज्यादा दूर जा नहीं सकता, मतलब हट नहीं सकता है, यहाँ पे क्वीन बन जाएगा, बिशप के पास जगह नहीं है, और ये राजा जो है वो बिल्कुल आजाद हो चुका था। तो गजब की पोजीशन थी। रुक F1, किंग E5, मार नहीं सकते आप किंग G1, सो किंग D4, यहाँ पर बिशप F3। तो यहाँ पे भी बड़ा जबरदस्त मूव आया अर्जुन की तरफ से, किंग E3, बिशप G4, H5, बिशप E2, मारना पड़ा किंग E2। यहाँ पे बस थोड़ी देर मैच चला, किंग D3 घूम के आया, यहाँ पे आपने क्वीन रोका, किंग C2, और ये पोजीशन पे इन्होंने रुक F7 मारा। प्रज्ञानंदा क्वीन बनाते हैं, यहाँ पर रुक वापस आता है, और यहाँ पर देखिए बड़ी अच्छी चाल खेलते हैं अर्जुन E5। उनका आइडिया कि आप मार दीजिए, किंग पॉन एंड गेम भी हम विन है, और यहाँ पे फाइनली उन्होंने मार दिया, क्योंकि किंग अंदर है। और अगर मैं आपको कुछ थोड़े से भी एग्जाम्पल दूँ तो ये पॉन जो है वो बचेगा नहीं एक्चुअली बेसिकली, और ये गेम जो है वो अल्टीमेटली जो है वो ओवर हो जाएगा। जैसे अभी मैं यहीं आ जाऊँ और आप सोचे चलिए मैं यहाँ से बचा लेते हैं, तो देखिए आफ्टर दिस मूव जो है ये पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि ये पॉन अल्टीमेटली मर जाएगा, और फिर ये क्वीन बन जाएगा। तो अर्जुन की बेहतरीन जीत। और यहाँ पर बड़ा ये था, ये जो मूव मिस हुआ है ये पॉन आगे बढ़ने के बाद प्रज्ञानंदा से, वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। तो किंग H1 रखते तो गेम जो है वो इक्वल है, कंपनसेशन रहेगा पोजीशन पे। तो खैर अर्जुन ने नाइट सेक्रीफाइस दिया, और वो नाइट सेक्रीफाइस काम कर गया, और प्रज्ञानंदा से जो चाल मिस हो गई उसके बाद सडनली जो है उनका गेम जो इमीडिएटली जो है वो गेम ओवर हो गया। अर्जुन फिलहाल 1-0 की बढ़त पे हैं, कल सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे, और कल अगर अर्जुन ड्रॉ भी करते हैं तो ना सिर्फ वो क्वालिफाई करेंगे, बल्कि उनके बहुत चांसेस हैं कि अब वो कैंडिडेट भी जो है वो पहुंच जाएंगे। रीज़न ये है कि आज कार्लसन ने गुकेश को हरा दिया है, और कल कार्लसन सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे, तो कल कार्लसन को सफ़ेद मोहरों से काले मोहरों से खेलते हुए गुकेश के लिए हराना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं होगी। अगर कार्लसन, और मुझे नहीं लगता कि कार्लसन इतना अनुभव है उनको कि वो आसानी से कोई भी इक्वल पोजीशंस ला के होल्ड कर सकते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि अब जो है कार्लसन जो है वो अगले दौर में पहुंच जाएंगे। और अगर गुकेश पहुंचते हैं तो वो तो लाजवाब है ही, उसमें तो कोई बात नहीं, गुकेश कमबैक करते हैं और टाई ब्रेक जीतते हैं। बट अगर ये मानते हैं जो सामान्य स्थितियों में, तो अर्जुन जो है
कार्लसन अगर पहुंचते हैं टॉप 4 में तो फिर, क्योंकि कार्लसन को वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं खेलना है, उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है, तो फिर ऐसे में अर्जुन जो है ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक बड़ा विन मिस हुआ है यहाँ पर विदित गुजराती से, और अभी भी मैच चल रहा है पर वो लगभग इक्वल लग रहा है अब। तो अगर वो ड्रॉ होता है तो फिर कल देखा जाएगा कि दूसरे राउंड में क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।